कि मोदी तो 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे ही, साथ ही साथ 2025 में भाजपा के नेतृत्व में बिहार में भी सरकार बनेगी। हमारे एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने के योग्य है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता में वो ताकत है कि वो मुख्यमंत्री बन के इस राज्य को पूरी तरह से संभाल सकता है। सिवान भाजपा भी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और पहले भी सिवान से हमारे दो बार सांसद रहे हैं, हमारे विधायक भी रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशित परिणाम नहीं मिल पाया, सिर्फ 2 ही विधायक हम लोग जीत पाए, लेकिन निश्चित रूप से अब आने वाले समय में जो हमने काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो देश में इस गरीब कल्याण के लिए काम हुआ है, उन सब को देखते हुए जनता की आवाज़ ये है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। जिला भाजपा की कार्य समिति की बैठक होती है और हम इस समय मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में और हमारे स्क्रीन पर देखिए। मैं आनंद पाठक, भाजपा प्रशिक्षण विभाग का सह प्रभारी बिहार प्रदेश हूँ और यहाँ अभी जिला के कार्य समिति में आज मैं आया हूँ क्योंकि मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी हूँ। उस नाते मैं जिला की कार्य समिति की बैठक में उपस्थित हुआ हूँ। आज की इस बैठक का एजेंडा क्या रहा? अगर आज की ये बैठक विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के 9 वर्षों के कार्यकाल को जन जन तक पहुंचाने के आह्वान के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। जैसा कि हमारी पार्टी हमेशा समय समय पर कार्य समिति की बैठक करती रहती है, हर 3 महीने पे हमारी एक कार्य समिति बैठक होती है। ज़िले में, प्रदेश में, राष्ट्रीय स्तर पे हर जगह इस तरह की बैठकें होती हैं। लेकिन ये बैठक विशेष रूप से इसलिए भी बुलाई गई है क्योंकि अब हम लोग के जो लोकसभा चुनाव का समय है वो 1 साल के अंदर आ गया है। क्योंकि पिछले 4 वर्ष पूर्व जो है इस समय तक हम लोग का चुनाव हुआ था, अब हम लोग 1 साल के अंदर आ गए हैं चुनाव में। तो इसलिए भी जनता के बीच जो कार्य नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों में किए हैं उनको हम कैसे लेकर के जाएं, कैसे उन तक पहुंचाएं, उसके लिए इस बैठक को बुलाया गया था। चुनाव की तैयारी को लेकर सिवान भाजपा जी आप पदाधिकारियों में से रहे हैं, कितनी तैयारी है? सिवान भाजपा भी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और पहले भी सिवान से हमारे 2 बार सांसद रहे हैं, हमारे विधायक भी रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशित परिणाम नहीं मिल पाया, सिर्फ 2 ही विधायक हम लोग जीत पाए, लेकिन निश्चित रूप से अब आने वाले समय में जो हमने काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो देश में इस गरीब कल्याण के लिए काम हुआ है, उन सब को देखते हुए जनता की आवाज़ ये है कि मोदी तो 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे ही, साथ ही साथ 2025 में भाजपा के नेतृत्व में बिहार में भी सरकार बनेगी। लेकिन आपका चेहरा मुख्यमंत्री का बिहार में नहीं है। अगर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष जो है वो भी एक मुख्यमंत्री का चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी कोई चेहरा आगे करके चुनाव ही लड़े ऐसा नहीं है। तो हमारा एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने के योग्य है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता में वो ताकत है कि वो मुख्यमंत्री बन के इस राज्य को पूरी तरह से संभाल सकता है। लेकिन निश्चित रूप से अभी जो हम लोग पहला जो टारगेट है वो हम लोग का है कि पहले हमारे नेतृत्व में सरकार बने, फिर मुख्यमंत्री कोई विषय नहीं है हमारी पार्टी के लिए। चलिए, विषय नहीं, हम इसको यहाँ अच्छा एक बात है, सिवान भाजपा में लेके जो उठापटक अभी चल रही है, वर्तमान में जो स्थिति बनी है, बहुत सारे ऐसे मतभेद उभरे हैं, उसको लेके क्या कहते हैं? आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आजकल जो मीडिया का जो है ना, मीडिया में एक छोटी छोटी बातों को भी कुछ बड़ा करके दिखा दिया जाता है। देखिए, आपस में जब 4 लोग हैं तो किसी के बीच थोड़ा बहुत मतभेद मनभेद होता है,
लेकिन उसको फिर बैठ करके सुलझा लिया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एकजुट है। ये कहीं से कोई बात निकल के आती है और उस विषय पे कोई बहस आपस में कभी हुई तो उसको मीडिया में प्रसारित कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई विषय है ही नहीं। चलिए हम फिर यहाँ थोड़ा सा आपसे एक बात बताइए, इसके पहले इस तरह की स्थिति कभी नहीं बनी थी कि अध्यक्ष जी ने लीगल नोटिस देते हैं, रुपये पैसे की बात की जाती, स्थिति वैसी कभी ऐसे मतभेद उभर के नहीं आए थे। तो आप ही कैसे कह सकते हैं कि मीडिया की मनगढ़ंत बातें हैं? नहीं, देखिए मैं बता दूं कि कभी भी पहले भी आपने देखा होगा, पहले भी इस तरह की बातें कई एक बार छोटी मोटी होती रहती हैं आपस में। अब ये जो लीगल मैटर का जो बात है, एक मैं पूरी तरह से बता दूं कि एक तो मैं इसकी तह में अभी नहीं गया हूं, तो इस विषय पे मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्या विषय है क्या नहीं है। मैंने भी आप लोग के मीडिया के माध्यम से ही देखा, तो मैंने जानने की कोशिश भी की। तो अध्यक्ष जी से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कुछ विषय था, उस विषय पे हम लोग का आपस में कुछ बात हुई थी, लेकिन ऐसा कोई विशेष बात नहीं है, वो सब मैटर अब सलट गया। इस तरह के सारे मतभेद को आप खारिज करते हैं? बिल्कुल, ऐसा कोई मतभेद नहीं है, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। आप आज भी आप देखें कि आज एक मंच पे अध्यक्ष जी भी थे, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जी भी थे, सभी लोग यहाँ पे बैठे थे, सब दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे थे, अच्छे माहौल में बातचीत हो रही थी। हमारे आदरणीय नेता भी मौजूद थे उस मंच पे। कहीं आपको कैसा ऐसा दिखने में लगा कि इस तरह का कोई भी मतभेद है? कितना सम्मान से उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने भी उनका सम्मान से नाम लिया, तो ऐसा मतभेद आप कैसे कह सकते हैं कि किस तरह का? हम चौहान जी से, अध्यक्ष जी पूर्व सर, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप बताइए। हाँ, सब कुछ एकदम ठीक है, खारिज करते हैं पूरे एकदम पूरे। देखिए पूरा भाजपा जो है चट्टानी एकता के साथ एक जगह खड़ा है, और जहाँ बड़ा परिवार होता है, सशक्त परिवार होता है, जागरूक परिवार होता है, कुछ मतभेद होता है, मतभेद केवल है, मनभेद कुछ नहीं है, कुछ नहीं मनभेद है। और भाजपा में ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, सिवान भाजपा में ऐसा नहीं हुआ था, बहुत बड़ा हुआ। पहले से भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हुई है, और जहाँ मजबूती होता है अपनी बातें खुल के लोग रखते हैं। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था वह महाजन संपर्क अभियान के तहत जो 30 मई से 30 जून तक चलने वाला है, यह मोदी जी के 9 वर्ष का पूरा होने का संकेत दिया है। और 9 वर्ष में क्या उपलब्धियां हुई है, समाज में क्या परिवर्तन हुआ है, देश में क्या परिवर्तन हुआ है, तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं हुई, और इसमें अंततः निर्णय लिया गया कि हर घर चला जाएगा और चलकर भारतीय जनता पार्टी के सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा, आम जन तक पहुंचाया, आम जन तक पहुंचाया क्या जाएगा। इस 9 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि भाजपा के लिए क्या है, अगर आपसे हम आम नागरिक की हैसियत से? देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है, कई क्षेत्र में उपलब्धि है, कोई एक क्षेत्र में तो उपलब्धि है नहीं, अनेकों क्षेत्र में उपलब्धियां हुई है। और उन तमाम उपलब्धियों के सहारे हम लोग जनता में जाने का संकल्प लिया है, निर्णय लिया है, और उसके लिए कार्यक्रम तय हुआ है, जिला पदाधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई है। हम लोग जनता को जागरूक करेंगे, और मोदी जी के जो कार्यक्रम रहा है और जो उन्होंने समाज और देश के लिए किया है, उन तमाम चीज़ों को हम लोग जनता के बीच बताने का काम करेंगे। 2024 का चुनाव की मैंने इसको इस नज़र से भी देखा जाए? हाँ, बिल्कुल 2024 के नज़रों से देखा जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि 2024 में प्रचंड बहुमत से मोदी जी फिर आएंगे। अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए। शर्मानंद राम, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सिवान। चलिए, हमारे साथ हैं देखिए आंध्र नगर के मंडल अध्यक्ष क्या सुभाष सिंह जी, युवा है, जोश से भरपूर है, भाजपा की उपलब्धियों को लेके घर घर जन जन तक जाना है, कैसे देखते हैं इस? ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो केंद्र सरकार ने इसको इस कार्यक्रम को तय किया है। हम लोग जो 9 साल में जो मोदी सरकार ने किया है, इस सारे कार्यक्रम को लेकर, सारी उपलब्धियों को लेकर हम उस घर तक पहुंचेंगे, और उस घर तक जाएंगे, उस घर के प्रत्येक व्यक्ति से मिलेंगे और अपनी उपलब्धि को बताएंगे, अपने सरकार की उपलब्धि को उनको बताना है, ताकि 24 में जो हमारी चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसमें हमारी बहुमत
साबित हो और इससे जो 19 में हुआ था उससे अधिक बहुमत से हमारी सरकार बने, एक बार फिर से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। इन 9 सालों की जो उपलब्धि रही उस सबसे ज़्यादा फोकस अगर भाजपा किस चीज़ को देती है? मोदी जी की जो सरकार है वो जो समरसता की सरकार है। उन्होंने जो भी उपलब्धियाँ जो भी योजनाएं इस धरती पे उतारा है, पटल पे उतारा है, उसमें सारी उपलब्धियाँ अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चाहे उजाला गैस का हो, जो महिलाओं को गैस कनेक्शन फ्री में दिया गया है, ऐसे 2000 रुपये किसानों के मद में दिया गया है, आयुष्मान योजना है, कई योजनाएं हैं जो चल रही है भारत में, और सारी योजनाओं से उस सारे लोगों को, पूरे भारत के लोगों को 1 अरब 40 करोड़ लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है।